गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हम लोग आप हर बार की तरह फोर्थ और फिफ्थ का वीडियो साथ में बनाते हैं ग्रामर का, वैसे ही आज हम ये वीडियो साथ में बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्रामर का, लेकिन ये हम लोग हमारी रूटीन लाइफ में रोज़ ये करते ही हैं कुछ ना कुछ। मतलब हम लोग मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये कर रही हूँ, इसे ये बोलते हैं, पर हमारे रोज़ की मतलब रोज़ के हमारी बातचीत में, रोज़ के कामों में मतलब ये जो होता है उसे आप पता ही होगा आपको क्या बोलते हैं। मैं नाम नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, लेकिन आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारी रूटीन लाइफ में हम जो भी बोलते हैं, जो भी काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्रिया, है ना। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये भी एक क्रिया ही हुई। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी एक क्रिया ही हुई ना। हम कुछ भी काम करते हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्रिया में ही आता है। वो सब क्या है, क्रिया का ही पार्ट है ना। हम कुछ भी एक्टिविटी करें वो सब क्रिया ही कहलाती है कि मैंने आज मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैंने ये काम किया। बारिश हो रही है, वो भी एक क्रिया ही है, भले हम खुद नहीं कर रहे लेकिन हो तो रही है क्रिया ही ना। हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया। तो हम देखते हैं उसे क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है ना। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है और एक जो है वो आइसक्रीम बेच रहा है, एक लड़की उसके पास से आइसक्रीम ले रही है, फिर दो लोग देख रहे हैं, फिर यहाँ पे एक अंकल हैं वो जो एक पपी है उसे बिस्किट खिला रहे हैं। ये सब क्रिया ही हो रही है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हैं सब लोग। आप लोग अभी घर पर बैठ के टीवी देख रहे होंगे, तो क्या कहा जाएगा उसे, वो टीवी देख रहा है, तो वो भी एक क्रिया ही हुई ना। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग बाहर खेल रहे हैं। हम लोग पूरा दिन में जो भी काम करते हैं, चाहे वो खुद से करते हैं या मतलब हो जाता है, उसे क्रिया ही कहा जाता है। यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में हरे भरे पेड़ हैं। दादाजी बेंच पर बैठे हैं, वे कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। वहाँ आइसक्रीम का ठेला भी है। सोनिया आइसक्रीम खरीद रही है। एक व्यक्ति को चिड़ियाघर का रास्ता बता रहा है। तो यहाँ पे सब क्रिया ही कर रहे हैं ना, कोई खेल रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई किसी को रास्ता बता रहा है ना। तो ये सब जो भी हो रहा है ये पिक्चर में, उसे क्रिया ही कहा जाएगा। यहाँ दादाजी, सोनिया और सोनू कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हैं, खिला रहे हैं और बता रहे हैं। खिलाना, खरीदना और बताना, इनमें कुछ ना कुछ काम किया है। काम का करना या होना ही क्रिया है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ भी काम को हम कर रहे हैं या वो अपने आप हो रहा है, वो क्रिया का ही पार्ट है। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं होते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, क्रिया स्वयं हो रही है, ये क्रिया तो हो रही है। सूरज निकलकर आ गया है। रात हो गई है, शाम हो गई है, सुबह हो गई है, धूप आ गई है। यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया है, वर्षा हो रही है। ये सब हम खुद नहीं करते, ये नेचर के हिसाब से अपने आप होता है, तो ये भी क्रिया का ही पार्ट है। हम खुद करें या ना करें, जो भी काम हो रहा है उसे क्रिया ही कहा जाता है ना। जैसे अभी थोड़ी देर में दोपहर होने वाली है, ये हम नहीं करेंगे, पर नेचर के हिसाब से वो अपने आप अपने शेड्यूल में रोज़ वो होता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, सूरज निकलता है, वो फिर चांद निकलता है, फिर बारिश होती है, धूप आती है। ये सब कुछ एक नेचर का ही पार्ट है, ये हम खुद नहीं करते, पर वो एक क्या कहा जाता है, क्रिया कही जाती है। हम खुद से जो काम करते हैं वो भी क्रिया का ही पार्ट है, और जो बाय नेचर होता है वो भी क्रिया का ही पार्ट है। दीदी सफाई कर रही है, ये भी क्रिया ही है ना। ये दीदी खुद कर रही है, वो क्रिया का पार्ट है। और यहाँ पे बारिश हो रही है, ये भी क्रिया का ही पार्ट है, भले ना वो हम खुद नहीं करते। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती है। जैसे रुचि गाना गा रही है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, रुचि है। कर्म मतलब काम क्या हो रहा है, गाना गाना का काम हो रहा है ना, तो उसे कर्म कहा जाएगा।
और क्रिया क्या हो रही है, क्रिया कुछ कर रहे हैं, वो क्या करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गा रही है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्म के साथ ही आती है, मतलब गाना 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 एक कर्म ही हुआ ना, मतलब वो कर्म का पार्ट है, और क्रिया हो रही है क्या है, गाना गा रही है, वो क्रिया है। पहचान, क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर आता है, क्या गा रही है तो गाना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्म है या क्या है, तो हम किसी भी सेंटेंस में ऐसा क्या लगाकर क्वेश्चन पूछें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कर्म है या क्या है। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, रुचि गाना गा रही है, तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्म है या नहीं है। तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना कि रुचि क्या गा रही है, रुचि क्या गा रही है तो क्या आएगा, गाना, है ना। तो वो उत्तर, अगर किसी सेंटेंस में सामने से उत्तर मिलता है तो वो कर्म कहा जाएगा, और वो सामने से वो क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं मिल रहा है आंसर, तो वो कर्म में नहीं आएगा। कुछ अन्य क्रियाएं, सुनना, लिखना, खाना, पढ़ना, टूटना, खेलना, बजाना आदि। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के बिना आती है, जैसे अगर हम किसी वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछें और उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो वो कर्म नहीं आएगा उस सेंटेंस में। शिवांगी तैर रही है, ये करता है शिवांगी, कौन कर रहा है ये काम, शिवांगी। तो शिवांगी क्या हुई, कर्ता हुई। तैर रही है, क्या क्रिया कर रही है, वो तैर रही है। जिसका क्वेश्चन कैसा बनेगा देखते हैं। क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर नहीं आता है, क्या तैर रही है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, शिवांगी क्या तैर रही है, ये सूट भी नहीं होता है और ऐसा उत्तर आता भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये कर्म में नहीं आएगा, ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा, शिवांगी तैर रही है। अगर हम सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं कि सेंटेंस में क्या का यूज हो रहा है तो वो कर्म कहा जाएगा, और अगर कर्म का मतलब क्या का उपयोग नहीं हो रहा है उत्तर में तो वो कर्म का पार्ट नहीं होगा। तो पहचान, ये तो मैंने आपको बताया। फिर कुछ अन्य क्रियाएं, रोना, हंसना, उड़ना, जाना, आना, बैठना, नाचना आदि। काल, क्रिया से ही काम के होने या करने के समय का बोध होता है। क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो काल के अनुसार उनका रूप बदल जाता है, जैसे कोई काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। क्रिया मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकती है। तो जैसे जैसे मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों में भी क्रिया हो सकती है। अगर क्रिया का उपयोग ये तीनों से किया जाएगा, अगर क्रिया हो रही है या होने वाली है या हो गई है, ये तीनों से मतलब उसका यूज होगा ये तीनों में, तो पूरा सेंटेंस भी चेंज होगा और उसका रूप बदल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, माँ खाना बना रही है, दादाजी ने खबर सुनाई, सोनिया सुंदर पेंटिंग बना रही है ना। ये माँ खाना बना रही है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, माँ खाना अभी बना रही है ना। फिर दादाजी ने खबर सुनाई, दादाजी ने खबर सुना दी है, अभी सुना नहीं रहे हैं, तो ये भूतकाल हो गया। सोनिया सुंदर पेंटिंग बनाएगी, सोनिया ने अभी पेंटिंग बनाई नहीं है, वो सोनिया पेंटिंग बनाने वाली है, तो वो वर्तमान हो गया। क्रिया कभी एक शब्द में होती है और कभी एक से अधिक शब्दों में। बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले हैं, है ना, ये क्रिया हो रही है ना। बरसात में मेंढक टर्रा रहे हैं, बच्चा जोर से चिल्लाया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सब में कोई ना कोई क्रिया हो ही रही है ना। क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। कि काल किसे कहते हैं कि जो भी क्रिया हो रही है वो पास्ट में हो गई है या अभी हो रही है या फ्यूचर में होने वाली है। तो जिस सेंटेंस में काल का पता चले कि ये सेंटेंस कौन सा है, भूतकाल में है, भविष्य वर्तमान में या भविष्य में है, तो उससे हमें क्रिया का पता चलेगा कि ये कौन सी क्रिया हो रही है या हो चुकी है। काल के भेद, काल के 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में क्या होगा, मतलब भूतकाल में हम कौन सी बातें हो रही हैं जो हो चुकी है, अभी हो नहीं रही है, पहले हो चुकी है, जैसे था, हो गया, चुका। वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, ये कौन सा हुआ,
क्रिया भी हो रही है ना, और वर्तमान हो रही है। क्रिया तो हो ही रही है पर वर्तमान काल में हो रही है ना। ये है, हो रहा है, करता है। भविष्य काल होगा, रहेगा, करेगा। तो भविष्य में मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है। मैं आपको ये वीडियो भेजूंगी, आपको देखना है। ये कौन सा हुआ? अभी भेजा नहीं है, भेजने वाली हूँ। तो क्रिया तो हो ही रही है कि भेजूंगी, पर कौन सी है? भविष्य काल में। भूतकाल, भूतकाल बताता है कि काम बीते हुए समय में हो गया, जैसे हमने मैच जीत लिया, ये पहले हो चुका है। इसे मतलब जो काम पहले हो चुका हो उसे भूतकाल कहा जाता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल बताता है कि काम इस समय चल रहा है, जैसे हम मैच खेल रहे हैं। भविष्य काल, भविष्य काल बताता है कि काम आने वाले समय में होगा, जैसे हम कल मैच खेलेंगे। तो यहाँ पे काल के 3 प्रकार दिए गए हैं और उनकी डेफिनेशन है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिन शब्दों से किसी के काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहा जाता है। कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती है और कुछ कर्म के बिना। क्रिया के जिस रूप से काम होने या करने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया। अब हम स्टैंडर्ड 5th का देखेंगे, तो ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ पे, दीपिका रस्सी कूद रही है, निगार गुड़िया से खेल रही है, सूर्यन मोमबत्ती जला रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं ना। इन वाक्यों को पढ़कर ज्ञात होता है कि कौन क्या कर रहा है। कूद रही है, खेल रही है, जला रही है, किसी ना किसी काम के करने का संकेत दे रहे हैं। अब कुछ वाक्य देखिए जिनसे क्रिया के होने का बोध होगा। तो मतलब ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, कविता छात्रा है, रोगी स्वस्थ है, विभा बहुत सुंदर है, मैं लड़का हूँ। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि रंगीन छपे पद क्रिया के होने का संकेत दे रहे हैं। इन्हें भी क्रिया ही कहेंगे। मतलब ये सब भी, एक छात्रा है, वो बहुत सुंदर है, मैं लड़का हूँ, ये सब कोई ना कोई मतलब बता रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन है तो क्रिया का ही पार्ट ना, ये हो तो क्रिया ही रही है। जिस शब्द से किसी का काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्दों की। जरूरी नहीं है कि क्रिया एक ही शब्द की हो, वो एक से ज्यादा शब्दों की भी हो सकती है। मन्नू पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या हुआ? भविष्य में होगा। मतलब मन्नू ने अभी पुस्तक पढ़ी नहीं है, वो पढ़ने वाला है। तो ये क्रिया तो होने वाली है लेकिन भविष्य में होने वाली है। मन्नू पुस्तक पढ़ता है, मतलब अभी मन्नू पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्रिया तो हो रही है पर वर्तमान में हो रही है। मन्नू पुस्तक पढ़ चुका होगा, ये भूतकाल में है कि मन्नू पुस्तक पहले पढ़ चुका होगा। क्रिया तो है लेकिन भूतकाल में है ये क्रिया। इसी तरह से ये काल के हिसाब से भी क्रिया बदलती रहती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अक्रमक क्रिया और सक्रामक क्रिया। तो अक्रमक क्रिया, इन वाक्यों को देखिए, कनिका सोती है, रमन हंसता है। क्रिया के भी 2 भेद है, अक्रमक और सक्रामक। देखते हैं क्या है दोनों में डिफरेंस। तो सोती है, हंसता है, क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो ये क्रियाएं जो हो रही है वो सीधे सीधा जो व्यक्ति कर रहा है उसके मतलब उस पर ही जाती है उसके असर। मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं करता हूँ, तो मैं अभी जो कर रही हूँ उसका असर सीधा मुझ पे ही आ रहा है ये सेंटेंस पे कि मैं पढ़ा रही हूँ। ये सो रही है, खाना पीना सोना वो सब अक्रमक में आता है क्योंकि वो क्रियाएं सीधे सीधा कर्ता से जुड़ी हुई होती है। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है। ऐसी क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। हंसना, रोना, जागना, सोना, डूबना, डरना, चलना, बैठना, भागना, उठना आदि अक्रमक क्रियाएं होती है। क्रिया का कोई कर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ सवाल नहीं होता है। वो मतलब हमें पता है कि ये क्रिया हो ही रही है, जो मतलब डेफिनेटली वो श्योर है कि ये मैं पढ़ा रही हूँ। ये रहमान हंसता है, तो ऐसा तो नहीं पूछ सकते ना हम लोग रहमान क्या हंसता है, कनिका क्या सोती है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है
तो जिसमें कर्म का कोई काम ना हो उसे क्या कहा जाता है? अक्रमर्क। सक्रामर्क क्रिया। इन वाक्यों को समझिए। नेहा पुस्तक पढ़ती है, ताबीज सेब खाता है। 3 वाक्यों में पढ़ती है और खाती है क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में नेहा क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो ये क्या हुआ? सक्रामर्क हुआ ना। यहाँ पे क्या का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेहा क्या पढ़ रही है? नेहा पुस्तक पढ़ रही है ना। सेंटेंस बन रहा है ना, ऐसा हम क्या का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। जो इस वाक्य में कर्म है, यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और क्रिया कर्म की अपेक्षा भी रखती है, अंततः यहाँ सक्रामर्क क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी सेब कर्म है और खाता है क्रिया। यहाँ भी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। खाना, पीना, बनाना, पढ़ना, लिखना सक्रामर्क क्रियाएं होती है। यहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है वो कर्म को मतलब क्या लगाकर आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस सक्रामर्क क्रिया में आएंगे। अक्रमर्क और सक्रामर्क क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अक्रमर्क है और उत्तर मिले तो क्रिया सक्रामर्क रहेगी। अगर हम लोग ये क्या और कैसे लगाकर हमें पता चल सकता है कि ये क्रिया अक्रमर्क है या सक्रामर्क है। अमित तैरता है। इस वाक्य में क्या तैरता है? कोई उत्तर नहीं है, अतः अक्रमर्क क्रिया है। शिल्पा अनार खाती है। इस वाक्य में क्या खाती है? उत्तर है अनार, अतः सक्रामर्क क्रिया है। हम क्या लगाकर क्वेश्चन पूछे और कोई उत्तर ना मिले तो उसे अक्रमर्क कहा जाएगा, और क्या लगाने पर उत्तर मिले तो उसे सक्रामर्क कहा जाएगा। हम जान गए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, अक्रमर्क और सक्रामर्क। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है और आपको इसका PDF नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज का दिया जाएगा, तो आपको ये समझ ना आए कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।